नमस्कार दोस्तों, मैं एसन सर आज आप लोगों के बीच क्लास 10th के जो 7वां चैप्टर है, 7वां चैप्टर नीति श्लोक का पाठ, उसका ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव जो बिहार बोर्ड जो है 2011 से लेकर के 2023 तक इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव पूछा है, वह सब लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी के ही बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है नीति श्लोक का पाठ किससे संकलित है। तो नीति श्लोक का पाठ जो है विदुर नीति से संकलित है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे देख लेते हैं। कर रहा है नीति श्लोक का पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत ग्रंथ से लिया गया है। जिस प्रकार महाभारत के अंग होते हुए भगवत गीता एक स्वतंत्र ग्रंथ है, उसी प्रकार यह जो है विदुर नीति भी क्या है, महाभारत के से लिया हुआ ग्रंथ है, लेकिन वह क्या है, स्वतंत्र है। आगे देखिए क्या करा है, नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार कौन है। तो नीति श्लोक का पाठ के रचनाकार जो है महात्मा विदुर है। आगे देख लीजिए नीति श्लोक का पाठ में कुल कितने श्लोक हैं। नीति श्लोक का पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। कुल कितने श्लोक हैं, 10 श्लोक हैं। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्नों के उत्तर देते हैं। विदुर कौन थे। विदुर जो है धृतराष्ट्र के मंत्री थे। कौन थे, तो मंत्री थे। आगे है विदुर नीति के रचनाकार कौन है। तो विदुर नीति के रचनाकार महात्मा विदुर हैं। आगे देख लीजिए कह रहा है विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश है। विदुर नीति जो है वह किस ग्रंथ का विशेष अंश है। तो विदुर नीति महाभारत का विशेष अंश है। किसका विशेष अंश है, तो महाभारत का विशेष अंश है। आगे देख लीजिए कह रहा है विनय किसको मारता है। विनय जो है किसको मारता है, विनय अकृति को मारता है। किसको मारता है, अकृति को मारता है। आगे देख लीजिए कह रहा है कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। प्रियवादी पुरुष सभी जगह प्रिय होते हैं, सुलभ होते हैं। प्रियवादी पुरुष जो होगा, जो आपके सामने में आपके बुराई करेगा और बाद में जो आपका बुराई करेगा, वैसा मनुष्य जो होगा हर जगह क्या होता है, सुलभ होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए मूर्ख आता है, मूड आता है। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाले कौन हैं। सभी जीवों के रहस्य को जानने वाले पंडित हैं। कौन हैं, पंडित हैं। आगे देख लीजिए बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। बिना पूछे बोलने वाला मूर्ख होता है। कौन होता है, मूर्ख होता है। आगे देख लीजिए काम क्रोध और लोभ किसके द्वार होते हैं। काम क्रोध और लोभ जो है नरक के द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार हैं, काम क्रोध और लोभ। आगे देख लीजिए करा धर्म की रक्षा किससे होती है। सत्य से धर्म की रक्षा होती है। किससे होती है, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। आगे करा नरक के कितने द्वार होते हैं। नरक के 3 द्वार होते हैं, या नरक के 3 द्वार हैं। आगे देख लीजिए करा विनय को कौन मारता है। अपयश विनय को मारता है। कौन मारता है, अपयश मारता है। करा सुख किसे कहा गया है। अहिंसा को सुख कहा गया है। किसे कहा गया है, अहिंसा को सुख कहा गया है। कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है। चरित्र से वंश की रक्षा होती है। आगे देख लीजिए कौन सर्वश्रेष्ठ है। धर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। आगे देख लीजिए दोष कितने हैं, 6 दोष है। करा उन्नति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष त्याग देना चाहिए। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घसूत्रता, यह 6 को दोष क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आगे देख लीजिए करा है घर की लक्ष्मी कौन है। घर की लक्ष्मी जो है स्त्रियां हैं। घर की लक्ष्मी कौन है, स्त्रियां हैं। करा पराक्रम से किसका नाश होता है। पराक्रम से अनर्थ का नाश होता है। आगे देख लीजिए सुंदर आचरण से किसका नाश होता है। सुंदर आचरण से कुलक्षण का नाश होता है।
कुलक्षण का नाश होता है। कह रहा है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए, तो स्त्रियां की रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए। आगे देख लीजिए, धृतराष्ट्र किससे प्रश्न उत्तर करते थे। कह रहा है धृतराष्ट्र किससे प्रश्न पूछते थे और धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर कौन देते थे। धृतराष्ट्र विदुर से प्रश्न करते थे और विदुर जो है धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर देते थे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देख लीजिए, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। प्रश्न उत्तर के रूप में जो है विदुर नीति ग्रंथ है। कौन है, विदुर नीति ग्रंथ है। आगे देख लीजिए, उत्तम शांति क्या है। क्षमा जो है उत्तम शांति है। क्षमा क्या है, उत्तम शांति है। आगे देख लीजिए क्या करा, नराधम किस पर विश्वास करता है। नराधम व्यक्ति जो होता है वह अविश्वसनीय पर भी विश्वास करता है, अविश्वसनीय पर विश्वास करता है। विद्या की रक्षा किससे होती है। योग यानी अभ्यास से विद्या की रक्षा होती है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, सभी प्राणियों को जानने वाले कौन होते हैं। सभी प्राणियों को जानने वाले पंडित कहलाते हैं। सभी के रहस्य को जानने वाले भी क्या कहलाते हैं, पंडित कहलाते हैं। आगे कह क्षमा किससे मारता है। क्षमा जो है वह किससे मारता है, क्रोध को मारता है। आगे देख लीजिए, मिर्जिया यानी उबटन से किसकी रक्षा होती है। रूप की रक्षा होती है। किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। आगे कह रहा नीति श्लोक का पाठ के आधार पर अविश्वसनीय पर विश्वास कौन करता है। तो नराधम व्यक्ति अविश्वसनीय पर विश्वास करता है। नराधम या अधम व्यक्ति अविश्वसनीय पर क्या करता है, विश्वास करता है। आगे करा सुखवाह क्या है। सुखवाह क्या है, अहिंसा जो है वह क्या है, सुखवाह है। आगे करा नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। आगे देख लीजिए, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो मंत्री विदुर देते हैं। अगला ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, अगला कह रहा है अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। तो नीति श्लोक का पाठ की उक्ति है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो परम तृप्ति देने वाली विद्या है। परम तृप्ति यानी संतोष देने वाली क्या है, तो विद्या है। क्या है, विद्या है। आगे देखते हैं, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितना दोष त्याग देना चाहिए। अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष त्याग देना चाहिए। कितना दोष त्याग देना चाहिए, 6 दोष त्याग देना चाहिए। रूप की रक्षा किससे होती है। रूप की रक्षा मिर्जिया से होता है। किससे होता है, मिर्जिया से होता है। आगे कह रहा है आचार का हनन किससे होता है। अलक्षण से। आचार का हनन किससे होता है, तो अलक्षण से, सुलक्षण से होगा। यानी कहने का अर्थ जो है, जो आचरण से, अच्छा आचरण से किसका हनन होता है। यहाँ लिखा हुआ गलती है, तो किसका होता है, तो अलक्षण का सही ऑप्शन सही है, लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ गलती है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नीति श्लोक का क्वेश्चन बैंक कर अपनी उन्नति चाहने वाले को कितना दोष त्याग देना चाहिए। तो अपनी उन्नति चाहने वाले मनुष्य को 6 दोष त्याग देना चाहिए। आगे देख लीजिए, करा घर की शोभा कौन है। घर की शोभा जो है स्त्री है। घर की शोभा कौन है, स्त्री है। आगे देख लीजिए, सुलभ कौन है। तो सुलभ जो है सतप्रियवादी जो है वह सुलभ है। आगे देख लीजिए, नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है। नीति श्लोक का पाठ में परम श्रेय जो है वह धर्म को कहा गया है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, नीति श्लोक का पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है। नीति श्लोक का पाठ जो है महाभारत के उद्योग पर्व से संकलित है। आगे देख लीजिए, विनय किसका नाश करता है। विनय जो है अकृति का नाश करता है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, उत्तम शांति क्या है।
क्षमा उत्तम शांति है। उत्तम शांति क्या है? क्षमा उत्तम शांति है। आगे करा अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? तो अपृष्टो बहुभाषते नीति श्लोका पाठ की उक्ति है। आगे देख लीजिए करा परम तृप्ति देने वाली क्या है? परम तृप्ति देने वाली विद्या है। आगे देख लीजिए कह रहा है नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? नीति श्लोका पाठ जो है विदुर नीति ग्रंथ से संकलित है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा मिर्जा से होती है। कह रहा है महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों के समुचित उत्तर महात्मा विदुर देते हैं। आगे देख लीजिए, आगे कह रहा है पर पीरा किसके लिए होता है? पर पीरा जो है वह पाप के लिए होता है। किसके लिए होता है? पाप के लिए होता है। पर पीरा पाप के लिए होता है। आगे देख लीजिए करा नरक के कितने द्वार होते हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? नरक के 3 द्वार होते हैं। नरक के कितने द्वार होते हैं? 3 द्वार होते हैं। बिना बुलाए कौन आता है? बिना बुलाए मूर्ख व्यक्ति आता है। कौन आता है? मूर्ख व्यक्ति आता है। विदुर नीति किस ग्रंथ का विशेष अंश विशेष है? विदुर नीति जो है महाभारत का विशेष अंश है। आगे देख लीजिए धर्म की रक्षा किससे होती है? सत्य से धर्म की रक्षा होती है। किससे होती है? सत्य से। करा आचार से किसका हनन होता है? तो आचार से अलक्षण का हनन होता है। आगे देख लीजिए विद्या की रक्षा किससे होती है? विद्या की रक्षा योग से होती है। आगे देख लीजिए नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम सुख देने वाली क्या है? नीति श्लोका पाठ के आधार पर परम सुख देने वाली अहिंसा है। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है? नीति श्लोका पाठ में कुल 10 श्लोक हैं। सतत प्रियवादी लोग होते हैं। सतत प्रियवादी वाले लोग जो होते हैं वह सुलभ होते हैं। आगे देख लीजिए क्या कह रहा है, अनर्थ का नाश किससे होता है? अनर्थ का नाश जो होता है वह पराक्रम से होता है।